सत्यवान महाराज के। कहने लगे देवी हम तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरी मैया से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर मेरी माँ शादी के लिए तैयार होगी तो हम शादी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तब सावित्री मैया कहने लगी श्रीमन आपकी मैया कहाँ है, हमें क्या मालूम, अपनी माँ के पास ले चलो। तो उसी क्षण सत्यवान सावित्री को लेकर के अपनी मैया सैप्या के पास में पहुंचे। और जब पहुंचे तो मेरे भगवत प्रेमियों आज सावित्री जब आई है सैप्या के पास में तो दोनों हाथ जोड़ करके अपना मस्तक मैया सैप्या के कदमों में रख दिया। जब कदमों में रख दिया तब सैप्या मैया कहने लगी पुत्री खुश रहो, कौन हो तुम, मेरे कदम छोड़ो। सावित्री कहने लगी ना माँ मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, कब तक, जब तक आप अपने पुत्र से मेरा विवाह करने को हामी नहीं भरोगी। जब आग्रह किया तब मेरे भगवत प्रेमियों सैप्या मैया कहने लगी क्षमा करो, क्षमा करो। क्यों पुत्री, तुम इस जंगल में नहीं रह पाओगी, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता है, घास के बिस्तर पर सोना पड़ता है, तुम मखमल के बिस्तर पर रहने वाली हो, कोई अच्छा लड़का ढूंढो। सावित्री कहने लगी नहीं माँ मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे लाला से, अन्यथा सारा जीवन कुंवारी रह जाऊंगी। आप मुझे ठोकर मत मारो, आप मुझे आदेश दे दो, आज्ञा दे दो अपने पुत्र से विवाह करने का, करने की हमें आज्ञा दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए मैया। जब मैया चरण नहीं छोड़ती है तो सैप्या मैया मजबूर होकर के कहने लगी बिटिया जाओ ले जाओ मेरे लाल को और शादी कर लो। संक्षेप में समझते चले क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है और समय 11:30 हो चुका है, 12 बजे के बाद आरती नहीं होगी। कौन आओ कौन तो कथा बंद कर दी, 12 मासा सुन। 12 मास से तो जन्म सुना है। अब कल सब कुछ हो है, 12 मासी 13 मासी 14 मासी, हाँ सब हो है कल। आज मेरे भगवत प्रेमियों होता क्या है, महाराज सैप्या कहने लगी ले जाओ बिटिया मेरे पुत्र को और जाकर के विवाह कर लो। तो उसी क्षण सावित्री बड़ी प्रसन्न हो जाती है और सत्यवान को अपने साथ में लेकर के जाती है अपने घर। जब अपने घर पहुंची तो अश्वपति ने जब बिटिया को देखा कहने लगे पुत्री क्या कोई लड़का मिला। सावित्री कहने लगी हाँ पिताजी यही लड़का है जो मैं अपने साथ में लेकर के आई। ये कुटुंब परिवार से हैं, क्षत्रिय वंश के हैं, ये शाल्यव देश के राजा ध्रुमदसेन के पुत्र हैं। जिस समय सावित्री अपने पिता से सत्यवान की परिचय करवाती है उसी क्षण विधि का विधान देव ऋषि नारद बाबा अश्वपति के यहाँ आते हैं। तो जब देव ऋषि नारद बाबा आए तो आज दोनों हाथ जोड़ करके अश्वपति ने प्रणाम किया और कहने लगे अय देव ऋषि बड़े शुभ समय पर आए हो, मेरी बिटिया सावित्री अपने लिए दूल्हा चुन करके लाई है शादी करने के लिए। आप मेरी बिटिया के दूल्हा के हाँ गुण और दोष देख करके बतला दो। देव ऋषि नारद बाबा ने जब सत्यवान की ओर देखा तो एकदम से कहने लगे अय राजन तुम्हारी बिटिया सावित्री का दिमाग खराब है। और क्या बोले कि नारद बोले प्यारे राजन और सावित्री की बुद्धि बनाई है। नारद बोले
सत्यवान को देखा, एकदम से कहने लगे अनर्थ और अनर्थ। कैसा अनर्थ? कहने लगे महाराज आपकी बिटिया सावित्री की बुद्धि मारी गई है, ये पागल हो गई है। अरे ये जिस लड़का को ढूंढ करके लाई है, ये लड़का 1 वर्ष के बाद में मर जाएगा, इसकी मृत्यु का योग है। अब भैया अगर कोई व्यक्ति या बात जान जाए कि वो अपनी बिटिया का विवाह जिस लड़के से करना चाहते हैं और वो लड़का 1 साल बाद मर जाए तो का शादी करे है कोई? करेगा चाचा? नहीं करेगा। एकदम से मानो अश्वपति ने जब सुना, मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। देवर्षि नारद बाबा इतना कह करके तो चले गए। अब अश्वपति बिटिया से कहने लगे बिटिया ऐसा करो, इस लड़के को तुम भूल जाओ और कोई दूसरा लड़का ढूंढ करके लाओ, मैं उससे शादी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये लड़का तो 1 साल के बाद मर जाएगा। सावित्री कहने लगी ना पिताजी ना, अरे पिताजी अगर मेरी किस्मत में विधाता ने यही लिखा है कि मेरा एक पति 1 वर्ष के बाद में मर जाएगा तो मुझे मंजूर है। अरे श्रीमान मैं विवाह करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, अन्यथा सारा जीवन कुंवारी रह जाऊंगी। जिस समय सावित्री मैया हट कर गई तो आज मजबूर होकर के राजा ने उसी क्षण अपने महलों में मंडप तैयार करवाया और अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में करवा देते। वैदिक विधान मंत्रों के साथ में विवाह हो गया और विवाह होने के बाद सावित्री अपने पति के साथ उसी जंगल में आ जाती है जहां पर उसका परिवार अंधा राजा और मैया विराजमान है। सावित्री जिस दिन से विवाह करके सत्यवान के साथ में जंगल में आई, उसी दिन से सावित्री पति व्रत नियम का पालन करने लगी और नारद बाबा की बताई हुई बात को अपने ध्यान में रख लिया। ध्यान में रख करके सावित्री मैया पति व्रत धर्म का पालन करती हैं। अंधे ससुर और सास मैया को अपने माता पिता की तरह मान करके उनकी सेवा करती हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, अब मैया नियम संयम का पालन करते हुए उस साल के उस वर्ष के एक एक दिन को गिनने लगी। एक एक दिन मैया गिनती है। अब वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, सावित्री मैया एक एक दिन गिनती चली गई। धीरे धीरे जब 364 दिन बीत गए और जब 365वां दिन लगा तो मेरे भगवत प्रेमियों जैसे 365वां दिन लगा है, महाराज सत्यवान रोज की भांति हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चल दिए। और जब चले तो सावित्री ने जब अपने पति को लकड़ियां काटने जाते देखा तो उठ करके आज अपने पिया के साथ में चल गई। जब चली तो सत्यवान कहने लगे देवी आप यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। सावित्री कहने लगी ना पिया, अरे आपको क्या मालूम आज क्या होने वाला है, ये तो मेरा दिल जानता है। अरे पिया आज मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। जब सावित्री जिद करती है, अरे जीती माती ठाने रानी बात का जुबान जीती माती ठाने रानी बात का जुबान तेरो पति साथ तेरे यही बात जान ले।
मैया जिद कर करके अपने पति के साथ में जाती है। लाख सत्यवान मना करते हैं लेकिन मैया ने एक बात नहीं मानी और अपने पति के साथ में गई हैं लकड़ियां कटवाने के लिए। तो सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ियां काट काट करके गिराने लगे और सावित्री मैया उन लकड़ियों को बीन बीन करके इकट्ठा करने लगी। जब इकट्ठा करने लगी 12 विधि का विधान, जब सत्यवान का वही समय आया तो आज सत्यवान की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा, अंधेरा छाने लगा, सर में दर्द पैदा हो गया। तो उसी क्षण सत्यवान की जब आंखों के सामने धुंधलापन आ गया है तो मेरे भगवत प्रेमियों आज सत्यवान उस वृक्ष से नीचे उतर करके आए और आकर के अपनी पत्नी सावित्री की गोद में लेट जाते। पृथ्वी पर जब लेट गए तो सावित्री ने अपने पति के शीश को अपनी गोद में रखा। मैया सावित्री ने अपने केस खोल दिए, केसों से अपने पति के सर के ऊपर छाया बनाई और मैया ने अपना पल्लू लेकर के आज अपने पति के ऊपर पंखा करने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों पंखा करते करते मैया अपने पति के चेहरा को निहारने लगी। आज मैया निहार रही है। महाराज सत्यवान से देवी कहने लगी पिया बात क्या है, आपको कैसा प्रतीत होता है? तब तक सत्यवान से यमराज ने कहलवा दिया पानी। एकदम से सत्यवान कहने लगे देवी मेरे भारी प्यास लग रही है, मुझे पानी ला करके पिला दो। तो उसी क्षण सावित्री अपने पति को वहीं जमीन पर लटा करके आज पत्ते का दोना लिया और गंगा मैया में जल भरने के लिए चली गई। जब सावित्री मैया जल लेने चली गई पति की प्यास बुझाने के लिए, इतने में ही उस सत्यवान के ओ भैया प्राणों को खींचाया मने था। सावित्री मैया जब तक जल भरने के लिए पति की प्यास के लिए पानी लेने गई, तब तक यमराज ने देखा कि अब तो पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति को अकेला छोड़ करके गई। क्यों? यमराज में भी इतनी ताकत नहीं थी कि सावित्री के सामने उसके पति के प्राणों का हरण कर सके, क्योंकि ये पतिव्रता स्त्री थी। तभी यमराज ने छल किया है और सत्यवान के मुख से पानी शब्द निकलवा करके सावित्री को जल लेने के लिए भेज दिया। और इतने में ही यमराज ने सत्यवान के प्राणों को खींच लिया। जब यमराज ने सत्यवान के प्राण खींच लिए तब तक सावित्री जो है वो जल लेकर के आई है, पत्ते के दोने में लेकर आई। कहने लगी पिया अरे पिया लो जल पीजिए। जब पिया के हाथ लगाया तो मेरे भगवत प्रेमियों सावित्री के पिया तो परदेसी हो गए, संसार को छोड़ करके चले गए, सिर्फ मिट्टी का पतला पड़ा है। तो उसी क्षण सावित्री आज उस जंगल के बीच में अपने पति की लाश को लिपट करके रोने लगी। रोने लगी है मैया सजना से और माता जब गैया से टकराने
रुचि नहीं होती है। भला अब मैं पति के बिना अपना जीवन कैसे यापन करूंगी। और उसी क्षण मैया के रोते रोते दोनों जब आंखें सूज गई तो मैया की जब नजर उठी प्राणों को छोड़ करके शरीर को खाली करके चली गई तो सावित्री मैया आज अपने पति की लाश पर पपक पपक करके रोने लगी, बिलखने लगी। रोते रोते मैया की दोनों आंखें सूज गई। मैया को कोई धैर्य धारण कराने वाला नहीं है। तो एकदम से आज ये पतिव्रता स्त्री ने क्या देखा, जब नजर उठी है मैया की तो देखा कि उनके पति की लाश के पास से एक काले रंग की परछाई जो थी वो चलने लगी। और जब परछाई को चलता मैया ने देखा तो एकदम से आज मैया सावित्री अपने पति की लाश को छोड़ देती हैं और उस परछाई का पीछा करने लगी। जब पीछा करने लगी तो यमराज चले जा रहे हैं। यमराज को कुछ दूर चल करके आभास हुआ कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। तो यमराज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, सावित्री उनके पीछे आ रही है। एकदम से यमराज कहने लगे, अय देवी आप वापस जाओ, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। सावित्री कहने लगी, श्रीमन जहां मेरे पिया जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, मैं तो अपने पिया की दासी हूं। जिस समय यमराज से सावित्री ने ये हट किया तो यमराज विचार करने लगे, अगर सावित्री मेरा पीछा करते करते यमलोक तक पहुंच गई तो विधि का विधान पलट जाएगा। इसलिए यमराज कहने लगे, देवी ऐसा करो, आप अपने पति को छोड़ करके हमसे कोई वरदान मांग लो, लेकिन बिटिया तुम वापस चली जाओ। जिस समय महाराज ने ये कहा तो सावित्री दोनों हाथ जोड़ती है, कहने लगी, ठीक है श्रीमन तो हमें वरदान दे दो। कहने लगे मांगो। तो सावित्री ने क्या वरदान मांगा, अरे होई बेटा एक बलकारी, श्रीमन ठीक है तो वरदान दे दो। तो कहने लगे मांगो। तो मैया ने वरदान क्या मांगा, कहने लगी, सुनो श्रीमन, हमारे पति के पिंड के द्वारा हमें एक बलशाली पुत्र उत्पन्न, पति के पिंड के द्वारा। यमराज ने विचार नहीं किया, कहने लगे बिटिया जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, वरदान दे दिया। कहने लगी श्रीमन हमारे जो राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया, जो धन दौलत छिन गया है वो हमारा वापस मिल जाए। यमराज कहने लगे तथा और मांगो। तो और क्या मांगा, अरज मेरी सुनियो कहने लगी, सुनो श्रीमन एक वरदान और मांगती हूँ। कौन सा, और तू जो सुन
कहने लगी श्रीमन और एक बार सुनो, हमारे जो ससुर जी हैं जिनकी दोनों आंखें फूट गई, उनके दोनों नेत्र ठीक हो जाए, आंखें में फिर से रोशनी आई जाए। यमराज कहने लगे जैसा चाहती हो जैसा होगा। वरदान दे करके यमराज उसी क्षण सत्यवान के प्राणों को लेकर के फिर चल दिए। जब फिर चल दिए तो सावित्री मैया फिर पीछे पीछे चल गई। कुछ दूर चले फिर आवाज हुआ कि अभी भी कोई पीछा कर रहा है। तो महाराज यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, महारानी सावित्री आ रही है। एकदम से यमराज कहने लगे आए बिटिया, अब तो वापस चली जाओ, अब मेरा पीछा क्यों कर रही हो, अब तो मैंने तुम्हें वरदान भी दे दिए। तो जब यमराज इतने शब्द बोले तो बिटिया दोनों हाथ जोड़ती है, कहने लगी श्रीमन आपने वरदान तो दे दिए लेकिन एक दुख है। कौन सा दुख, सुनो श्रीमन। अरज मेरी सुनियो दीन दयाल, अरज मेरी सुनियो दीन दयाल, पति बिना होई गो कैसे होगा, लेकिन मेरे पति को तो आप लेकर के जा रहे हो, फिर हमें संतान कैसे प्राप्त होगी। और बोली सावित्री कहने लगी श्रीमन मेरे दिल में बस यही एक इच्छा है और ये चिंता मुझे सता रही है कि आपने मुझे वरदान दिया कि मेरे पति के बिंद के द्वारा मुझे फलकारी पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन श्रीमन हमारे पति को तो आप लेकर के जा रहे हो। तो पति को जब आप लिए जा रहे हो तो बिना पति के हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। यमराज से जब सावित्री ने ये बात कही तब मानो यमराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पारे सती सावित्री मैया एकदम से यमराज कहने लगे धन्य हो बेटी, धन्य है तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी, धन्य है तुम्हारे जैसी सती। सुनो बिटिया, लली तेरी बातन में कहने लगे धन्य है तुम्हारे देशी नारी, धन्य है देवी ऐसी पतिव्रता नारी। ऐ बिटिया तुम्हारी बातों में आज पढ़ करके मैं भी सोच विचार नहीं कर पाया। जाओ बिटिया, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लो, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को वापस करता हूँ। जाओ बिटिया, तुम हमेशा सुखी रहना। आज मेरे भगवत प्रेमियों, यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। हाँ, और ये भाई माता जी की तरफ से सती सावित्री मैया, हाँ, जिन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, उनकी खुशी में
माता जी 100 मुद्रा सागर प्रदान कर रही है, भगवान भंडार भरते रहे। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से यमराज ने प्राण छोड़ दिए तो महाराज सावित्री मैया वहीं से वापस आई हैं। जब अपने पति के मृतक शरीर के पास पहुंची हैं तो क्या देखा कि प्राण यमराज ने छोड़े हैं। महाराज उनके पिया सत्यवान जीवित होकर के उठ बैठे। आज सावित्री अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं और अपने पति के साथ में अपने सास ससुर के पास पहुंचती हैं और वहां से वरदान के मुताबिक इनकी छीनी हुई धन दौलत और राजपाट दोबारा मिल जाता है और जाकर के ये कंटक राज करते हैं। इस प्रकार से सती सावित्री मैया ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की और स्वयं काल से मैया सती ने अपने पति के प्राण वापस लाए। धन्य है ऐसी नारियां, ऐसी देवियां जिन्होंने भारत भूमि पर यमराज के मुख में भी हाथ डाल दिया। प्रेम से बोलिए सती सावित्री मैया की।